Recording in progress. मेडिटेशन करवाइएगा थोड़ी सी 15 to 20 मिनट। आपकी आवाज स्लो है मैम। हाँ, मैंने कहा मेडिटेशन करवा दीजिए क्योंकि बहुत सारे ओके। अभी नहीं। हाँ, 15 मिनट, जी। 15-20 मिनट। ओके। ठीक है। जी जी। आत्मवंदन मास्टर्स, मैं ज्योति बारडोली, सूरत, गुजरात से स्पिरिचुअल पंजाबी टॉक्स के प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत करती हूँ। ज्ञान से पहले ध्यान, तो चलिए ध्यान की ओर बढ़ते हैं। बॉडी में 3 लॉक लगाएंगे, हाथों की उंगलियों को उंगलियों में फंसाएंगे। आलती पालती मार के बैठ सके तो आलती पालती मार के बैठेंगे। अगर नहीं बैठ सकते तो पैर पे पैर को चढ़ा के बैठ सकते हैं, कहीं भी बैठ सकते हैं, सहज सुखासन में। हमें चश्मे की जरूरत नहीं है, जिसके चश्मे लगे वो चश्मे उतार सकते हैं। कोमलता से अपनी आंखें बंद करेंगे और ध्यान में उतरेंगे। 15 मिनट के लिए ध्यान में जाएंगे। दो 3 गहरी सांसें लेंगे। नाक से सांस लेके मुंह से छोड़ेंगे। गहरी सांस नाक से लेके मुंह से छोड़ेंगे। एक और गहरी सांस नाक से लेके लंबी गहरी सांस मुंह से छोड़ेंगे। पूरा ध्यान अपनी आती और जाती सांस पे। सांस के साथ ध्यान अंदर, सांस के साथ बाहर, सांस के साथ ध्यान अंदर, सांस के साथ ध्यान बाहर। पूरा ध्यान अपनी आती और जाती सांस पे। एक पल के लिए भी अपनी सांस को अकेले नहीं छोड़ेंगे। पूरा ध्यान आती जाती सांस पे। एक सजग प्रहरी की तरह, अटेंटिव वॉचमैन की तरह पूरा ध्यान सांस पे। कोई भी सांस आपके देखे बिना अंदर ना जाए।
कोई भी सांस आपकी अनुमति के बिना बाहर ना आए। आपकी सांस जाती सांस, सहज सांस, नेचुरल सांस, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। पूरा ध्यान आती और जाती सांस पे। हर सांस के साथ हम प्रेजेंट मोमेंट पे आ रहे हैं। ना कोई सोच, ना कोई विचार, पूरा ध्यान आती जाती सांस पे। बस मैं और मेरी सांस। पूरा ध्यान आती और जाती सांस पे ना सिर्फ
पूरा ध्यान अपनी आती और जाती सांस पे मास्टर्स। Last 5 minutes, master. ना कोई सोच, ना कोई विचार, बस मैं और मेरी सांस। सांस के साथ ध्यान अंदर, सांस के साथ ध्यान बाहर। लास्ट 1 मिनट मास्टर। धीरे धीरे अपने वातावरण को, अपने घर को, अपने कमरे को, अपने आसन को महसूस करेंगे।
भौतिक चेतना में वापस आएंगे। अपने हाथों पैरों की उंगलियों को धीरे से हिलाएंगे। अपनी हथेलियों को आंखों पे रखेंगे मास्टर। 5 4 3 2 1 0। अब जो ऊर्जा हमने आंखों में कमाई है उसको अपने हाथों पे लेके कहीं भी बॉडी में दर्द हो तो वहां हाथ फिराएंगे, जैसे आरती लेते हैं वैसे, नहीं तो अपने हार्ट चक्रा पे लेके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मास्टर, थैंक यू सो मच। Which over to you. थैंक यू ज्योति जी, थैंक यू। ओके, थैंक यू। प्रवीण जी, कैरियर। हाँ जी, वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम। सेकंड डे आज अपना वाकक्षेत्रा बहुत सोहने तरीके नाल करा रही है। थैंक यू ज्योति, इसलिए कल बहुत मजा आया सुन के। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਜਿੱਥੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ ज्योति। थैंक यू सो मच मैम। आत्मवंदन मास्टर, मैं नीतीश ज्योति। बोल रहे सी शायद, कुछ कहना नीतीश जी? नीतीश कुमारी कुछ कह रही सी शायद। अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके। आत्मवंदन मास्टर, मैं ज्योति बारडोली सूरत गुजरात से स्पेशल पंजाबी टॉक्स के प्लेटफॉर्म पे आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आपके साथ मैं अपने आप को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। हम लोग इतने भाग्यवान हैं जो इस किताब में, इस बुक में, इस विजडम ने हमें चुना है। थैंक यू सो मच। पत्री सर के कॉन्शियसनेस के साथ हम जुड़ते हुए उनसे परमिशन लेते हैं कि उन्होंने इस बुक द्वारा जो भी बताया गया है उनके लेवल, उन्होंने जो बताया है वो हम समझने की, सुनने की, आत्मसात करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच। तो जैसे कि कल हमने जाना साथियों, ये किताब पत्री सर ने तेलुगु भाषा में लिखी थी, वाक्यक्षेत्र। तो हम लोगों के, हमें ये विजडम मिले, इसलिए आशा गुप्ता मैम ने इसका हिंदी में रूपांतरण किया, हिंदी में ट्रांसलेट करके ये उपहार रूप में हमें मिले। और आज हम भाग्यवान हैं जो हम इस बुक को पढ़ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। तो पत्री सर ने इस बुक में लिखा था, आहार विहार में सबको जागृत रहना चाहिए। आहार, आहार मतलब हम क्या मानते थे, आहार मतलब सिर्फ खाना, पर उनका मतलब, उनका यहाँ बोलना है सिर्फ खाना नहीं, जो बुरा है उसे ना सुनना चाहिए ना देखना चाहिए। बुरा ज्योति, अर्थात बेकार। स्क्रीन क्लियर है? हाँ जी मैम। ठीक जी है, ये इजी जी रहेगा एकदम। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ जी ਜਾਇਓ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ठीक है? I will keep ओके on scrolling। जी, थैंक ਤੁਹਾਡੇ यू ਲਈ इजी हो जाएगा, मोर एक्सप्रेस। जी। साउंड ब्रेक सबको लग रही है क्या? सुमन दीदी का आया हुआ मैसेज, साउंड ब्रेक हो रही है। नहीं है ना, ठीक आ रही ठीक है? है, सानू भी ठीक है जी। हाँ जी, सुमन दीदी ओके एंड ते चेक करो, उधर होएगी कोई मैम, मिनट दी। ओके साउंड मैम। हाँ जी, हाँ जी, तो इस बुक में पत्री सर बोल रहे हैं आहार व्यवहार व्यवहार में सबको जागृत रहना चाहिए। हमारी जितनी पहले समझ थी ध्यान में आने से पहले, तो हम आहार को समझते थे सिर्फ खाना पीना। खाना पीना तो है ही, पर वो बोलते हैं जो बुरा है उसे ना सुनना चाहिए ना देखना चाहिए। बुरे का अर्थ है बेकार, जो जरूरी नहीं उसे नहीं करना चाहिए। इसी तरह व्यवहार में भी जागरूकता के लिए उन्होंने बताया है कि जो बुरा है उसे बोलना नहीं चाहिए, और जो हम नहीं समझते, जिसका हमें नहीं ज्ञान, उस पर हमें ज्ञान भी नहीं बखारना चाहिए। जैसे मैं कुछ बोलूं, अगर मुझे कोई बोले, कुछ भी पूछे, मुझे उसका आइडिया नहीं, पर फिर भी मैं अपनी होशियारी दिखाने के लिए कुछ भी बोलूं, ये बोला गया भी जितनी आपको समझ है आप उतना ही बोलिए। और फिर उन्होंने बोला था बेकार दृश्यों को देखना भी नहीं चाहिए, बेकार बातों को सुनना भी नहीं चाहिए, और जो जरूरी नहीं है बेकार बातों को बोलना भी नहीं चाहिए। और पीएसएसएम का एक आदर्श सूत्र, जो 18 आदर्श सूत्र है, उसमें से एक प्रमुख है मौन। क्योंकि जब हम मौन रहते हैं, मौन में रहते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं मास्टर्स। तो आगे चलते हैं, आज चैप्टर लेते हैं नेक्स्ट, शब्द। पत्री सर ने बोला है शब्द।
हाँ, ये वाक क्षेत्र का मतलब है जो हम बोलते हैं। जैसे ही हम मुंह खोलते हैं तो पता चलता है ना बंदा क्या सोच रहा है, उसके मन में क्या है। वाक क्षेत्र यही यही बता रहे हैं हमें भी हमें यहाँ क्या सोचना है, यहाँ से क्या बोलना है, और उस बोलने का क्या हमारे कर्मों पे, हमारे कर्म, हमारी चेष्टा क्या होगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं, शब्द पे चलते हैं। पहला चैप्टर। वाक क्षेत्र में एक और बात करें, जो हम बोलते हैं अगर हम प्रेम से बोलेंगे तो वो हर चीज अच्छी लगेगी। वही हम अगर किसी को हार्श बोलेंगे, नेगेटिव बोलेंगे, तो उसका गलत इम्पैक्ट आएगा। और पत्री सर ने बहुत सारे पत्री सर ने ही ध्यान, मेन ध्यान को और पिरामिड एनर्जीज को यहाँ प्रमोट किया है, इंट्रोड्यूस किया है। पहले ये सिर्फ आंध्र प्रदेश में था। अब हम भाग्यशाली हैं जो ध्यान और पिरामिड एनर्जीज हम तक पहुंची। नहीं तो ध्यान में आने से पहले तक हम पिरामिड एनर्जीज को समझते थे। पिरामिड्स माने इजिप्ट के पिरामिड, जहाँ डेड बॉडीज को, मम्मीज को प्रिजर्व करने के लिए रखा जाता है। बस मेरा तो मानना तब वही था। पर अभी पता चला पिरामिड एनर्जी एक एनर्जी पुंज है, जिसके नीचे बैठ के हम 3 गुना, अगर आधे घंटे का ध्यान करेंगे तो वो 1.5 घंटे का हमें बेनिफिट देगा। चलिए मास्टर्स आगे बढ़ते हैं। शब्द, इसमें बताया गया है वेद के अनुसार मनुष्य एक बिजली घर है। जो शब्द मुख से निकलते हैं वे अपने साथ एक विद्युत प्रवाह ले जाते हैं। फलस्वरूप सूक्ष्म जगत में कंपन उत्पन्न होता है और उन कंपनों के द्वारा वस्तुओं पर प्रभाव पड़ता है। हाँ जी, आगे चलते हैं। इसको एक्सप्लेन किया गया है। शब्दों में ऊर्जा होती है, जैसे हम सबको पता है शब्दों में ऊर्जा होती है। हम शब्दों का महत्व बता रहे हैं क्योंकि शब्द द्वारा ऊर्जा पैदा होती है। हमें शब्दों से विचारों, संकल्पों, मूक भावनाओं को व्यक्त करने को मिलता है। हम अपना कुछ भी व्यक्त करते हैं, कुछ भी एक्सप्रेस करना है तो हमें बोल के एक्सप्रेस करना पड़ता है ना। वचनों में शक्ति का सृजन मनुष्य को स्वयं करना है। वचनों में शक्ति का सृजन, शक्ति माने जो हम बोलते हैं वो किस हिसाब से बोलते हैं। जैसे हमने सुना होगा, मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है और कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता। शब्द हमें उपहार रूप में मिले हैं मास्टर्स। बाइबल में जॉन के उपदेश में ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात करते हुए कहा गया है, आरंभ में शब्द था और ईश्वर के पास था और ये शब्द ही ईश्वर है। जैसे हमें ब्रह्मांड का वो पिछले दिनों वीडियो भी आई थी ना, ब्रह्मांड का जो साउंड ओम, वो। आगे बढ़ते हैं मास्टर। सबसे बड़ी शक्ति जैसे हमारे शब्द हैं, है ना। शब्दों के माध्यम से मनुष्य अपने विचार प्रकट करता है। और हमारे मुंह से क्या निकल रहा है, जो बंदा बोलता है उसके मुंह से क्या निकल रहा है, इससे पता चलता है उस आदमी के, उस व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है। ये उसके शब्दों से पता चलता है। वेद के अनुसार मनुष्य एक बिजली घर है, ट्रांसफार्मर, जहां से बिजली उत्पन्न होती है। मनुष्य बिजली घर। जो शब्द मुख से निकलते हैं वे अपने साथ एक विद्युत प्रवाह करते हैं। फलस्वरूप सूक्ष्म जगत में कंपन उत्पन्न होती है। जैसे कि हमने कुछ बोला, उसने उस शब्दों से एनर्जी क्रिएट हुई, और वो एनर्जी, हमने जो भी बोला पॉजिटिव और नेगेटिव, वो एनर्जी फ्लो होके सूक्ष्म जगत में जाती है और वहाँ कंपन होता है। अगर हम पॉजिटिव बोलते हैं तो वहाँ पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है, अगर हम नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, तो वहाँ नेगेटिव कंपन होता है। और उन कंपनों का, उन वाइब्रेशंस का सारी वस्तुओं पे प्रभाव पड़ता है मास्टर। इसके साथ मैं सोच रही हूँ मैम, ये यूनिवर्सल एनर्जी भी बोल सकते हैं इसको।
बिल्कुल बिल्कुल, एनर्जी का ही इफेक्ट आएगा ना, एनर्जी के ऊपर। हाँ, रिपल्स जी, इफेक्ट आता है, यहाँ पे बोला जी, जाता है, यहाँ प्रैक्टिकल भी करवाया जाता है। तो रिपल इफेक्ट, जैसे जी, पानी में वो कम एक कुछ भी डालते हैं हम, यहाँ पे जब हम तो हाँ, कॉस्मिक एनर्जी और फिजिकल वर्कशॉप्स लगाते हैं, तो रिपल इफेक्ट का वो पानी में कुछ डाल के, तो जैसे वो चाहे छोटा सा भी डला चाहे बड़ा डला, जितना भी है उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे वेव्स को आसपास वैसे ही होंगे, तो इसको रिपल इफेक्ट भी बोलते हैं साइंटिफिकली। बट ये सच्चाई है। रिपल इफेक्ट इसीलिए करवाया जाता है एक्सपेरिमेंट, ये बताने के लिए कि जो तरंगे हैं वो कैसे आसपास जाती हैं। तो मास्टर्स हमारा एक लेसन भी हो गया, यूनिवर्सल एनर्जीज। यूनिवर्सल एनर्जीज कैसे काम करती हैं? हमने जो कुछ भी बोला, हमारे घर की एक एक चीज पे उसका असर आता है, और वो जो हमारे बोला गया है उसका इफेक्ट, वो कंपन, वो वाइब्रेशन यूनिवर्स में जाती है, एस्ट्रल वर्ल्ड में जाती है, और उसी का हमारे पे प्रभाव पड़ता है। जैसे इसमें बताया गया ना, यूनिवर्सल एनर्जीज में हमारे ग्रह दोष, हमारे घर में दोष, और हमारे वाहनों में, ये तीन पे इफेक्ट आता है। और देखो, ये सब प्रमाण रूप में हमें पता चल रहा है। देखा गया है, वक्ता अपनी वाक शक्ति के साथ ऐसे भाव विद्युत का सम्मिश्रण करते हैं कि सुनने वाले का ये हर्ष, विषाद, क्रोध, त्याग से भर जाता है। इसमें बताया है, वक्ता मतलब बोलने वाला, वो अपनी वाक शक्ति के साथ भाव विद्युत ऐसी तरंगों का सम्मिश्रण करके, मिक्सचर बना के वो व्यक्त करता है। वो जैसा भी बोलता है उसका सुनने वाले पे क्या असर पड़ता है। अगर वो पॉजिटिव बोलता है, किसी को सांत्वना देने वाले वर्ड बोलता है, किसी को तसल्ली देने वाले, ढांढस बंधाने वाले, तो लोगों को हर्ष मिलता है, खुशी मिलती है। और अगर कोई गुस्से से, नेगेटिविटी से बोलता है, हार्श बोलता है, तो लोगों में और सुनने वालों पे विषाद, क्रोध, ऐसे चीजें, ऐसे वाइब्रेशन और भाव उत्पन्न होते हैं। ये इसका मतलब हुआ भी, हम पॉजिटिव नेगेटिव जो भी बोलते हैं, वाक शक्ति में जो भी बोला गया है, उसके उसके इफेक्ट में ये चीजें उत्पन्न होती हैं। शब्द ही अपने समस्त अनुभव, स्वप्न, सच्चाई, विचार आदि को व्यक्त करने का साधन है। जैसे हमें कोई एक्सपीरियंस होता है, हमें क्या सपने आते हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं हम? अपने शब्दों के द्वारा ना मास्टर्स, हम बोल के ही व्यक्त करते हैं ना। शब्द केवल संकेत या ध्वनि नहीं है, शब्द एक शक्ति है। शब्द सिर्फ एक इंडिकेशन, संकेत, मतलब खाली ये नहीं है भी हमने कुछ भी बोल दिया, वाक्य हो गया, सेंटेंस हो गया और आवाज हो गई, नहीं, खाली ये नहीं है। शब्द एक शक्ति है। इस शक्ति को तुम्हें व्यक्त भी करना है और दूसरों तक पहुंचाना भी है। हम जो बोलते हैं वो दूसरों तक पहुंचता है ना। विचार विचार भी करना है और उसी से अपना जीवन भी निर्माण करना है। इसका हमें विचार भी करना है भी हम क्या बोल रहे हैं, और उसी से अपना जीवन भी निर्माण करना है। निर्माण करना मतलब हम जो बोल रहे हैं उससे हम अपने सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं। अगर हम पॉजिटिव बोलते हैं, अभी मैं दुखी हूँ, मैं बीमार हूँ, बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, हाय मेरे जिंदगी में ये परेशानी, वो बीमारी, वो परेशानी, तो वो हमने अपनी सृष्टि का निर्माण कर लिया। जिससे जिससे ये पता चलता है, वही क्रिएट अवर ओन रियलिटी, हमने अपनी रियलिटी क्रिएट करी अपने शब्दों के द्वारा। तुम वास्तव में क्या हो, सब शब्दों के द्वारा प्रतीत होता है। जैसे हम किसी से बातचीत करते हैं, वो मुंह से क्या बोलता है उससे पता चलता है ना वो बंदा कहाँ पे है। उसके शब्दों के द्वारा प्रतीत होता है कि तुम वास्तव में क्या हो। इंसान वास्तव में जब वो मुंह खोलता है तो पता चलता है कि फूलों का गुलदस्ता आएगा मुंह से या गटर का ढक्कन खुला है। जैसे पत्री सर के बारे में मैंने सुना मास्टर, पत्री सर को कोई भी मिलता था तो उसको बोलते थे, कुछ बोलिए, कोई क्वेश्चन पूछिए या कुछ गा के सुनाइए। तो कुछ मास्टर्स ने ये बोला भी, सर आप तो सबसे मिलते हैं तो आप ऐसा क्यों बोलते हो? तो पत्री सर बोलते थे, जैसे ये मुंह खोलेगा तो मुझे पता चलेगा ये क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, कितना बोल रहा है, और फिर मुझे पता चलेगा ये मेरी डाल का पंछी है कि नहीं। तो मुझे तब से, जब से मैंने ये सुना है, तो मुझे बहुत डर लग रहा है। और कितना सोच समझ के बोलना चाहिए।
और इस पे मास्टर सतत काम करना पड़ेगा। ये खाली ये नहीं भी बुक पढ़ी और हो गया। मतलब मैं कल से ये ऑब्जर्व कर रही हूँ, जैसे हमें आदत है ना, हम थोड़ा सा अपने टाइम टेबल से थोड़ा लेट हो जाए तो हमारे मन में क्या आता है, मेरे कल मन में आया भाई आज लेट हो गए, उसी टाइम आया वाक क्षेत्र नहीं, लेट हो गए तो हर चीज लेट 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 होती जाएगी। मैंने बोला नहीं सब ठीक है। जैसे ही मैंने अपने वाक पे ध्यान दिया भी नहीं सब ठीक है, मेरे घर का काम इतना सिस्टमेटिकली हुआ, टाइम पे ब्रेकफास्ट, टाइम पे लंच रेडी, टाइम पे सब 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 और स्मूथली सब गया। तो कल से मैं अपने वर्ड्स पे बहुत ध्यान दे रही हूँ मास्टर। तो पत्री सर ने बोला जैसे ये मुंह खोलेगा तो मुझे पता चलेगा ये मेरे डाल का पंछी है कि नहीं, पर मुझे तो इनकी डाल से अब उठना ही नहीं है, इसलिए अपने वाक क्षेत्र पे सबको ही ध्यान देना पड़ेगा मास्टर। पत्री सर आगे बोलते हैं, ऐसा कौन सा प्राणी इस धरती पर है जो बोल सके। हम कितने भाग्यशाली हैं मास्टर्स, अपना सुख दुख, अपनी पीड़ा या खुशी हम बोल के व्यक्त कर सकते हैं। कोई पशु पक्षी नहीं बोल सकता मास्टर्स। और ये हम ही ऐसे प्राणी हैं धरती पे जो हम अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं। ये शक्ति पशुओं को प्राप्त नहीं है, केवल मानव के पास ये शक्तिशाली यंत्र है। शक्तिशाली यंत्र, शक्तिशाली यंत्र कैसे मास्टर आगे जानते हैं। शब्द ताकतवर हथियार है। ये जादुई हथियार दुधारी शक्ति रखता है मास्टर। दुधारी, जिसकी दो धार की तलवार जिसको बोला जाए ये है। जैसे हमें मनुष्य जन्म मिला, हम कितने अहोभाग्य है हमारा भी, हमारे मन में कुछ भी चल रहा है हम बोल के हल्के हो सकते हैं, है ना। शब्द जैसे बताया गया है दो तरह की शक्ति रखते हैं। पहली धार छुरी की तरह जो मार डालती है, काट डालती है, हमें खूनो खून, मतलब ऐसा कर देती है, काट डालूंगे पीट डालूंगे, ऐसे वाले कड़वे शब्द, नेगेटिव, हार्श करने वाले, मतलब दुख देने वाले, किसी को पीड़ा पहुंचाने वाले। ये उस तलवार की बात, उन शब्दों की बात करी गई है जिस शब्दों का प्रयोग हम करते हैं तो किसी को पीड़ा पहुंचती है, ये वो वाले शब्द। इसका मतलब है हम शब्दों का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम शब्दों का दुरुपयोग कर रहे हैं। दूसरी धार है मास्टर्स दवा के रूप में, जो दूसरों का दुख हर ले, एक स्वप्न को रच सके, वह है शब्दों की निर्दोषता। जैसे दूसरे शब्द क्या होते हैं, पॉजिटिव शब्द। जैसे कोई बीमार है, किसी के घर में कोई भी बीमारी है, अभी जैसे किसी को कैंसर हो गया, हम उसका पता लेने गए, हम बोलेंगे हाँ मेरे फलाने को भी ऐसा हुआ था, उसकी तो इतनी देर में डेथ हो गई। तो वो जो बीमार बंदा है उसको क्या क्या साइन मिलेगा, क्या वो आपके बारे में वो क्या सोचेगा, उसको क्या लगेगा। हम उसको सांत्वना दे रहे हैं या उसको तैयारी करवा रहे हैं कि भैया अब तेरी छुट्टी होने वाली है? एक हम उसको पॉजिटिव बोल सकते हैं, अरे कोई बात नहीं तू ध्यान कर, तुम ये किताब पढ़ो, तुम सज्जन संगतें करो, तुम ग्रुप के साथ जुड़ो, तुम पिरामिड एनर्जी का इस्तेमाल करो, तुम ऑप्टिमल डाइट लो, तुम नेचर में जाओ, तुम ठीक हो सकते हो। हम उसको अच्छी अच्छी वीडियोस भेज सकते हैं भी देखो ये बंदा ध्यान से ठीक हुआ, ये बंदा ध्यान से ठीक हुआ, इसने अपना कैंसर से ठीक हुआ, इसको ये ठीक हुआ, इसको वो ठीक है, अपनी एग्जाम्पल दे सकते हैं। और किसी को भी ना ना, अगर किसी को थायराइड है तो हम बोलेंगे ये तो लॉन्ग लाइफ दवाई चलती है, शुगर हो गई तो ये तो दवाई लेनी पड़ती है। क्यों लेनी पड़ती है भैया, ऐसा किस पुराण में लिखा है भी कोई भी हम बीमारी ठीक नहीं कर सकते। ये है दूसरी धार भी, अगर हम किसी को सांत्वना देंगे, किसी को प्यार से बोलेंगे, हम एक स्वप्न रच देंगे, सुंदर स्वप्न, उसको लगेगा भी हाँ भी अगर ये बोल रही है तो, अगर कोई भी बंदा बता रहा है तो हो सकता है भी इसने ये एक्सपीरियंस किया हो, एक्सपेरिमेंट किया हो। जैसे मास्टर्स हमने पिरामिड्स के कितने एक्सपेरिमेंट किए, तो हम शरेआम किसी को बोल सकते हैं ना, फालतू की बातें नहीं, जो हमने एक्सपीरियंस किया है तो हम बोल सकते हैं। ये है शब्दों की निर्दोषता, हम फालतू बात तो बोल नहीं रहे, झूठ फरेब इसमें कुछ नहीं, हम कोई पिरामिड को प्रमोट नहीं कर रहे, जो असलियत है वो बता रहे। जब तक मैंने पिरामिड एनर्जी को नहीं जाना था मास्टर्स, मैं नहीं बोलती थी, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि जो मैं पिरामिड के बारे में पहले बोलती थी वहां मम्मी से रखे जाते हैं, नॉर्मल इंसान वही सोचता है। और अब जब मैंने पिरामिड के साथ मास्टर्स इतने प्रयोग किए हैं, एक बार मेरा फोन खत्म हो गया, बंद, डेड, कुछ नहीं हो रहा, तो मैंने बोला इट्स ओके कोई बात नहीं, चलो आज टेस्ट करते हैं।
मैं पिरामिड कैप के नीचे मैं फोन रख के अपना जो नहाना धोना मेडिटेशन करी, खाना वाना खा के मैंने पिरामिड एनर्जी के नीचे से फोन निकाला भी, मेरा फोन, ये सोचते हुए मेरा फोन ठीक हो गया। मास्टर्स मैंने ऑन किया, मेरा फोन ठीक हो गया। बहुत ऐसे, मतलब ये तो बड़े वाला एक्सपीरियंस था। बहुत बहुत सारे मैंने एक्सपीरियंस किए पिरामिड एनर्जी के साथ। तो मैं प्रमोट करती हूँ और मैं शरेआम प्रमोट कर सकती हूँ। हाँ, मैंने जाना है। हाँ, यहाँ जो वेव्स चलती हैं, जो इतने विचार चलते हैं, जब आप पिरामिड कैप लगा के ध्यान करते हैं, बहुत सारी ब्रेन वेव्स आपकी शांत होती हैं। और अगर हम ध्यान के साथ साथ शास्त्रीय संगीत, जो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक है, अगर उसको हम ऐड ऑन करते हैं अपने ध्यान में, तो सोने पे सुहागा। उससे कितना भी अपन यहाँ बकड़ बकड़ चल रही हो, कितने भी विचार चल रहे हो, वो धीरे 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 शांत 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 होते होते हमें डीप ध्यान में, मेडिटेटिव स्टेट पे ले जाते हैं। तो ये हो गया। अभी हम किसी के घर, हाँ, जैसे किसी के घर मृत्यु हो जाए, ये दूसरी धार के भी हम उसको तसल्ली दे सकते हैं, भी हम सबको मिल सकते हैं, कोई कहीं नहीं गया, गीता का ज्ञान। और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है मास्टर। मैंने मेरी मम्मी को ध्यान सिखाया था, और मेरी मम्मी अब इस अवस्था में है, वो बोलते हैं मुझे सांस का पता ही नहीं चलता है। वो सतत ध्यान में रहते हैं, क्योंकि मम्मी अभी ओल्ड हो चुके हैं, इतना काम करना नहीं होता। और वो लेटे लेटे भी बोलते भी मैं देखती हूँ पर मुझे सांस का पता ही नहीं चलता। वो देख रहे सांस, पर उनको सांस का पता नहीं चलता, वो सतत ध्यान में है। और वो ध्यान में अपने जो भी उनके प्रियजन छोड़ के जा चुके हैं, इवन जब मेरे मम्मी छोटे थे, वो जिस गली में रहते थे, उन गली में जो बड़े बूढ़े जिनकी डेथ हो गई मम्मी के बचपन में, मम्मी उनको भी मिलके आती है एस्ट्रल वर्ल्ड में जाके। तो क्योंकि ये मेरे पास एक्सपीरियंस है, भाई फालतू की बात नहीं है, ये मेरे पास एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं सबको बता सकती हूँ भी हम मेडिटेशन में जाके ये सब पॉसिबल है। जो हमसे दूर चले गए वो हमसे मिल सकते हैं। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण किया, इसलिए हम ये बढ़ाने चढ़ाने वाली बातें नहीं, जितना हमें ज्ञान है, सॉरी, जितना हमें ज्ञान है वो हम दे सकते हैं। ऐसे तो उसको तसल्ली हो जाएगी भी, हाँ अगर ये बंदी बोल रही है, इसने एक्सपीरियंस किया है, तो हम भी कर सकते हैं। तो यह है शब्दों की निर्दोषता, साफ स्पष्ट, जो आपने सीखा है जाना है, ये वो है। ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ऊर्जा पैदा करते हैं। अभी सकारात्मक बोल दिया ना भी, हमने किसी को ढांढस बताया कि नहीं तुम ठीक हो सकते हो, तुम्हारी ये प्रॉब्लम दूर हो सकती है, तुम्हारे अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो भी दूर हो सकती है, अगर फिजिकल प्रॉब्लम है ध्यान करोगे वो भी दूर हो सकती है, क्योंकि हमने एक्सपीरियंस किया है। मेंटल कोई प्रॉब्लम है वो भी दूर हो सकती है। ये सकारात्मक हम ये ऊर्जा पैदा करेंगे शब्दों के द्वारा। और नकारात्मक भी, हम तो गया, साढ़े ते फलाने की भी डेथ हो गई थी इतनी देर में, अब ये तो 2 महीने का मेहमान है, अब तो ये 1 महीने का मेहमान है। ये हमने नेगेटिव ऊर्जा पैदा कर दी। ये वो सीन है। शब्दों की निर्दोषता, चाहे भाषा कोई भी हो, मन का भाव प्रकट हो जाता है, जिसे निकट भविष्य में धरती पर केवल सौंदर्य, प्रेम और स्वर्ग ही बनेगा। जैसे मास्टर्स, शब्दों की कोई भी भाषा नहीं होती। जैसे हम भले पंजाबी में बोले, भले बंगाली में बोले, भले मराठी में बोले, भले हिंदी में बोले, भले इंग्लिश में बोले, हम मन के भाव प्रकट करते हैं ना। मन के भाव, किसी को पॉजिटिव एनर्जी देने के लिए, पॉजिटिव सोच देने के लिए मन के भाव प्रकट करते हैं। अगर हम पॉजिटिव पॉजिटिव वाक मुंह से निकालेंगे, अच्छी वाणी बोलेंगे, अच्छे शब्दों का यूज करेंगे, तो क्या होगा निकट भविष्य में, अभी मैंने पॉजिटिविटी फैलाई, मेरे मोहल्ला पॉजिटिव होगा, मेरा टाउन पॉजिटिव होगा, मेरी स्टेट पॉजिटिव होगी, फिर जहां जहां और मास्टर्स है वो अच्छा अच्छा बोलेंगे, पॉजिटिविटी फ्लो करेंगे, तो पूरी एनर्जी शुद्ध होगी, प्योर होगी, और पॉजिटिविटी बढ़ेगी। उससे क्या होगा, धरती पर केवल सौंदर्य, सुंदरता, प्रेम और स्वर्ग बनेगा। जैसे वाणी से ही हम स्वर्ग और नरक का निर्माण कर सकते हैं, है ना। वाणी से, ये वाणी जब कटु निकलती है तो हम नरक का निर्माण करते हैं। घर ही नरक बन जाता है जब यहाँ से कटु वचन बोलते हैं।
कटु बातें बोलते, कड़वी बातें, किसी को दुख पहुंचाने वाली, किसी को गुस्सा, गाली गलौज, ऐसे वाली शब्दों द्वारा एक सुनहरे स्वप्न को रचनात्मक रूप मिलता है। सुनहरे स्वप्न मास्टर्स क्या हो गया? जैसे हमने किसी को पॉजिटिविटी दी कि तू कैंसर से सरवाइव कर सकता है, अगर तेरी किडनी में प्रॉब्लम है तो ये किडनी तेरी हील हो सकती है, तेरे लीवर में प्रॉब्लम है तो ये हम ठीक कर सकते हैं, ये हम बोल सकते हैं ना मास्टर। ये हमने सुनहरे स्वप्न को रचनात्मक रूप दिया वाणी के द्वारा। वहीं दूसरी ओर गाली गलौज और अपशब्दों का प्रयोग कर यही नर्क बना सकते हैं। अगर हम गाली गलौज देंगे, अपशब्दों का यूज करेंगे, अपशब्द यूज करेंगे, मिसबिहेव करेंगे, उल्टा पुल्टा बोलेंगे, नेगेटिव बोलेंगे, किसी को ऐसा बोलेंगे कि बिल्कुल कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो कुछ नहीं हो सकता, होय होय होय। मतलब किसी का छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाए तो हम बोलते हैं अरे वाह बच गया, तेरे इतनी चोट, पता नहीं कितनी चोट लगनी थी तो इतनी से बच गया। पर हम उस बात को ऐसे इनहेंस करेंगे, हाय उसको चोट लग गई, चोट लग गई, चोट लग गई, चोट 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 करके हम चोट को बड़ी वाला जख्म बना देते मास्टर। दूसरी ओर गाली गलौज व अपशब्दों का प्रयोग कर यही नर्क बना सकते हैं, है ना। तो हमने सोचना है हमने क्या रचना है, स्वर्ग बनाना है या नर्क बनाना है। तो इसको खोलने से पहले ये गटर का ढक्कन खुलेगा या हम फूलों की क्यारी में जाएंगे, फुलवारी में जाएंगे, ये डिपेंड करता है हमारे वाक्यों पे। पत्री सर बोल रहे हैं आप बोलने में स्वतंत्र हैं, आजाद हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं, आप जो चाहे बोल सकते हैं, पर पर बोलते ही अपने शब्दों के गुलाम बन जाते हैं। हम कुछ भी बोल सकते हैं, हमारा किसी ने मुंह नहीं पकड़ लेना है। जैसे मैं बोलूं मैं रोज ध्यान सिखाऊंगी, मैं सिखाती हूँ, है ना, मैं कहीं जाके नहीं सिखाऊंगी, मतलब मैं तो अपने शब्दों के गुलाम बन गई। अच्छा ये तो बहुत बड़ी बात हो गई मास्टर। छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, जैसे हम मार्केट गए हैं, एक ठेले वाले से, एक लारी वाले से हमने प्राइस पूछा ये चीज कितने की, वो बोला 200 रुपए किलो, चलो बहन जी आपको 150 रुपए किलो लगा लूंगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, हम बोलते ठीक है वापसी पे आती हूँ भैया, आते हुए लेती हूँ, फिर आती हूँ। हमने क्या बोला? अपने शब्दों की गुलामी, हम अपने शब्दों के गुलाम हो गए। क्योंकि मैंने ये अपने लिए, अब पता नहीं ये यहाँ बात वो होती है कि नहीं, पर मैंने अपना ये जाना है। मैंने उसको बोला ठीक है मैं आते हुए आती हूँ, तो मैं अपने शब्दों के गुलाम हो गई। आते हुए आती हूँ, मैंने उसको प्रॉमिस कर दिया, उसको वादा कर दिया। तो इस बातों का भी ध्यान रखना है, कथनी और करनी, जो हम बोलते हैं उस पे हम पूरे उतर सके उतना ही बोलना है। बढ़ा चढ़ा के शेखी, जैसे बीच बीच में मैं अपने जो वीडियो करती हूँ ना, तो उसमें बाद में सुनती हूँ कि कुछ कुछ शेखी बगाड़ी जाती है, वो बोलने के टाइम नहीं पता चलता मास्टर। तो इस बात पे भी ध्यान देना है भी हम क्या कर रहे हैं। दूसरा व्यक्ति आपसे आपके कहे शब्दों का पालन करने की अपेक्षा रखता है। जैसे मैं बोलूं मैं ध्यान सिखाती हूँ, मैं ध्यान सिखाती हूँ, प्रचार करती हूँ, पर कई बार ये होता है भी जैसे एक दिन फंस गए, सोचते हैं चलो स्कूल जाएंगे, नहीं जा पाए। मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया मैं जाऊंगी, नहीं जा पाए, उसको स्पिरिचुअल लेजीनेस कह लीजिए या फियर कह, लेजीनेस, ये फियर तो नहीं है, वो लेजीनेस में बंदा फंस जाता है। पर क्योंकि मैं ध्यान सिखाना है, मैं अपने शब्दों के गुलाम बन गई पर उसको पूरा नहीं कर पाई, इसलिए कथनी और करनी एक हो तो वारे न्यारे हो जाते हैं इंसान के। हम क्या करते हैं, करते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं। अभी पत्री सर बोले तीर निशाने से निकल गया, अब उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही। जैसे चाहे वो सुंदर इंद्रजाल हो या काला जादू, उसे रोका नहीं जा सकता। कि हमने जो बोल दिया, हमने मुंह से जो निकाल दिया वो तीर गया, है ना, उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही। तुमने पॉजिटिव बोला है या नेगेटिव बोला है। सुंदर इंद्रजाल बनाया है, सुंदर मतलब पॉजिटिव वर्ड्स निकाले हैं, या काला जादू मतलब इतने गुस्से वाले, इतने हार्श शब्द बोले हैं, तो वो काला जादू करेगा ना, वो मतलब दुख देगा ना किसी को, तो वो जादू ही हो गया ना, उसे रोका नहीं जा सकता। इसलिए मास्टर इसमें बताया गया है जागरूक होना,
हमें जागरूक रहना चाहिए कर्म करते वक्त, बोलते वक्त, सोचते वक्त। और ये सोचना चाहिए बोलने से पहले कि मेरे बातों का सब पे क्या असर होगा। ठीक है मास्टर, तो ये आज का एक चैप्टर हमारा समाप्त हो यस, गया। आई थिंक हम एक एक करके ही लें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसको बिल्कुल अगर, बिल्कुल है ना, क्योंकि बिल्कुल। इसके इसमें जैसे हम देख रहे हैं ना, जिस तरह चलो पंजाब टैबलेट्स केड़ी केड़ी जिस तरह, हाँ, टैबलेट्स ਦਾ ਵੀ, और जिस तरह ਇਹ ਵਾਲਾ वर्ड है ना, जिस तरह पहली धार दूसरी धार, है ना, ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ 24 ਆਵਰਸ ਲਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਟਾਕ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਧਰ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਟੈਬਲੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਧਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੁੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਟਾਕਸ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਛੁਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਵਾਈ, ਹੈ ਨਾ। ਨਿਊਟਰਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਘ ਜੇ, ਬਟ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਕਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਇਆ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਤਾ, ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਟੀਵੀ ਚਾਹੇ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸੁਣੇ ਡਾਇਲੌਗ ਸੁਣੇ, ਉਹ ਬੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਰਾਹਗੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯੰਗ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੰਗਲ ਚ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਚ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, 2-3 ਦਿਨ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇਖਦਾ ਦੂਸਰੇ ਕੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ ਦਿਖੀ ਉਹਨੂੰ, ਇੱਕ ਝੌਂਪੜੀ ਦਿਖੀ, ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੇਡੀ, ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਸੀਗੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਮਿਲੇਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਪੀਣ ਲਈ ਮਿਲੇਗਾ ਬੇਟਾ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਲੌਜੀਕਲ ਮਾਈਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਖਿਚੜੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦਾਲ ਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ आप इतने बड़े जंगल में अकेले रह रहे हो? कहती रह ਤਾਂ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਵੇਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਂਗੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੈਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਖਵਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਭਜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਰਸ ਟਪਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਚਾਲਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਚਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਪਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਵਚਾਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਈ, ਮੌਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੇ। ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਏਗਾ ਕਿ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾ ਮਤਲਬ ਦੇ ਕੀ। ਔਰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਚ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਉਂ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਿਉਂ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਭੱਜਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕੀਤੀ ਵਰਕ ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਲ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਡਫ ਐਂਡ ਡੰਬ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ EMPLOYEE ਰੱਖਿਆ, ਬੜਾ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਿਊਟ ਵਰਕ ਲਈ
ਨਾ ਉਹ ਫालतू ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ ਨਾ ਬੋਲਣਗੇ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲਈਏ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੀਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੇ ਆਪ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਕੁਝ YouTube ਤੇ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬੇਅਰ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਰ। ਤਾਂ ਕੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ 30-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸੀ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਰਡਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ? ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਰਕ। ਕਿਉਂ? ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਰੋਡ ਰੇਜ਼ਸ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਾਈਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ। ਸੋ ਵਿਦ ਦਿਸ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਇਨਪੁਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇਖੋ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜੋ ਕੋਈ ਇਨਪੁਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੀਪੀਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਪੀਪੀਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਫਰੈਂਡਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੂਮ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਏਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰੀਡੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੂਮ ਕਰ ਲੋਗੇ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਰੀਡੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਈਜ਼ੀ ਰਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋਤੀ ਮੈਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤਾਂ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਈਜ਼ੀ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੀਪੀਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪੀਪੀਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਾਸਟਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੁੰਨੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਰਸਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁਮਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਚ ਰਹੀਏ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਰਡ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਯੂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਆਊਟਪੁੱਟ। ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ એનર્ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੈਬਲੇਟ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਫਰਮੇਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਡਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਜਾਏਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸ। ਬਾਰ 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 ਆਪਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਭੇਜਾਂਗੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਉਹੀ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਵਾਲੀ ਮੂਵੀ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਈ, ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਰਡਸ ਦੀ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਕਾਸ਼ਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਵੀ ਆਇਆ ਜੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ। ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਪਈ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਛਾ ਬੁਰਾ, ਸਾਰਾ ਆਕਾਸ਼ਿਕ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੋ ਟੈਬਲੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਜ਼ੈਂਬਲ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਤ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਰਿਜ਼ੈਂਬਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਲ। ਕ੍ਰਾਸ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਹਾਂ, ਲਾਂਗੇ ਕੋਰਿਲੇਟ। ਹਾਂ, ਬਿਲकुल बिल्कुल। ਇਹ ਜਿਹੜੇ बार ਯਸ। बार 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 ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਵਿਰਾਸ ਕਨਸੈਪਟ ਚ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਕੰਠ ਗਰਾਜ ਚ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅੰਦਰ ਗਲਤ ਚੀਜ਼। ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਕੇ ਹਲਾਹਲ ਹਲਾਹਲ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹਲਾਹਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੰਠ ਗਰਾਜ ਚ ਹੀ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਗੀ ਵਾਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ। ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਡਮ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਲੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋਚਣਾ ਬਾਅਦ ਚ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਗਰੁੱਪ ਚ ਪਾਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਆਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਯਸ, ਨਾ? ਔਰ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲੂਇਸੇ ਵੇਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂ ਟੇਕ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਲੈਸਨ ਕੀ ਆਏਗਾ ਮੋਰਲ, ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੂਇਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ
ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਵਾਧਿਆਇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਸਟ ਰੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਏ ਸੁਣ ਕੇ, श्रोता नहीं बनना, ठीक है, मास्टर बनना है ताकि ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵਿਦ ਪੁਆਇੰਟਸ ਸਮਝਾ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡਮਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਕਲਾਸ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਲਈ ਨੋਟਸ ਪੀਪੀਟੀ ਸਭ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਦਿਵਾਣਾ ਪਵੇ ਕਿ ਚਾਲਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰਸ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਸੁਣਨ ਆਇਆ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡ ਲੈ ਸਕੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੈਣਗੇ ਮੈਡਮ ਸਾਰੇ ਇਹ ਇਨਪੁਟ, ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਸਮਝ ਆਏ, ਭਾਵੇਂ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖੋ, ਟਾਈਪ ਬੁੱਕ ਲਗਾ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ, ਵਾਕ ਖੇਤਰ ਕਦੇ ਸਮਝਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓਗੇ ਕਿਦਾਂ ਵਾਕ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ। हाउ यू विल क्लैरिफाई कि हमने वाक क्षेत्र पे वर्क करना है। सपोज थायराइड का पेशेंट आ गया या कोई भी, किसी को कोई गले नाल रिलेटेड प्रॉब्लम है और कोई बीपी का मरीज है, वेयर वी हैव टू डिस्क्लोज के हाउ टू स्पीक प्रॉपर वर्ड्स। उस वेले अगर आपके पास नोट्स बने होंगे बुलेट पॉइंट पे, तो धीरे धीरे, जैसे हमने बहुत कॉपियां काली करी थी, इतने बड़े हैं, लेकिन वो फिर ये है कि फिर वो लूप में आ जाता है, आपको फिर बुक्स उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। बट शुरू में आप बुलेट पॉइंट इसके जिस को जो आया इसमें कि यस दिस शुड बी प्रैक्टिकली अप्लाइड, और हम 24 घंटे के लिए, कल 12 से 12 24 घंटे के लिए हमें कौन से चीज पे ध्यान रखना और कौन सा प्रैक्टिकल कल 24 घंटे तक करके देखना है, हमें किस चीज के लिए सतर्क रहना है। तो ये आप लोगों की ड्यूटी, वो अब हम नहीं बताएंगे, मैं या प्रवीण जी या इवन ज्योति भी नहीं बताएगी, वो रेस्ट ऑफ मेंबर्स की ड्यूटी है कि कल तक 24 घंटे में हमें किस चीज का ध्यान रखना, जो कि हम भी रखेंगे सारे, और ये जल्दी आ जाना चाहिए ग्रुप में। ਬਿਲਕੁਲ ਬਚਪਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮੈਡਮ ਉਹ ਵੀ ਮੈਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾਉਣ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਰੋਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਗਾਂव ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੱਚੀ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਜਾਦੂ ਹੈ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਝੂਠ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਸੱਚੀ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਭਾਰੀ ਬਣਦਾ, ਫਿਰ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਹਿਮੀਅਤ ਖੋ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਦੇ। ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਅਹਿਮੀਅਤ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚ ਲੋੜ ਹੋਈ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਹਿਮੀਅਤ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੋ थैंक यू वेरी मच। विद दिस पूरे टाइम पे ਅਸੀਂ वाइंड अप, ठीक है मैम? जो ये आपने पीपीटी करी है वो शेयर कर सकते हो ग्रुप में? थैंक यू हाँ, मैम, मैंने थैंक आप यू सो लोगों को मच। ऐड करना है, वो है ग्रुप में। ज्योति जी आपको मैं डालूंगी जिसमें स्वाध्याय में हम पीपीटी डालते, ठीक है जी। थैंक यू, ताकि हम प्रिंट आउट निकाल सके ना, फिर बुक बन जाएगी हमारे पास भी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਡੀਐਫ चाहिए दीदी? हाँ, ये दे आज देती। जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो इसकी रोज डेली जैसे पीपीटी देंगे। पूरे बुक हाँ। ਦੇ PDF ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਹੈ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ 80 पेज है। एक्चुअली कल ज्योति ने नंबर शेयर कर दिए थे, मेरा ही थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा था, ऐड करना है सबको और फिर से शेयर कर देंगे। हाँ, इक्को बारी कटवा लो प्रिंट, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि है। ये वाला ग्रुप जो है टोटल स्वाध्याय, यहाँ पे पहले हम लुइस हे का किया था स्पिरिचुअल टैबलेट, तो यहाँ पे स्वाध्याय ही चलेंगे, जो बुक्स हमारी लाइफ में साथ साथ काउंसलर बनने के साथ, क्योंकि वो प्रैक्टिकली बाद में करके टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं, तब तक हमारे पास एडवांस बुक्स और आ जाएंगी। तो बेसिक हम करते जाएं साथ के साथ होमवर्क, क्योंकि एक तरफ आप लोग स्पिरिचुअल टैबलेट का कोर्स कर रहे हो, अदर प्लेटफॉर्म्स पे भी कुछ ना कुछ चल रहा है, लेकिन वो हमारे कॉन्सेप्ट और उसके साथ कोरिलेट क्यों ना हम फिर वही, जब हमारे पास जूम है, हमारे पास मास्टर्स हैं, तो व्हाई नॉट वी कुक का रेसिपी, कंप्लीट रेसिपी एट सेम टाइम। ये नहीं है कि पूरा मील एक जगह बना लेना, ये नहीं है कि कहीं पे रोटी पक रही है, कहीं पे
मीठे के लिए जा रहे हैं हम कहीं पे करी के लिए, तो कहीं पे पापड़ के लिए, तो वो एक जो रेसिपी आपके पास एक फुल मेनू होना चाहिए टू बीइंग अ काउंसलर, कि आप पेशेंट को और आगे लोगों को गाइड कर सको। तो वो एक मेनू हम जगह पे क्रिएट, हमारी दोनों की कोशिश है, मेरी और प्रवीण जी की, हम एक अच्छा प्लेटफॉर्म, एक ट्रेनिंग का हमारा जो फर्स्ट है, कि बाकी जगह बहुत जगह हो रहे हैं L1 के कोर्सेज, बट यहाँ पे हमारी है कि आपको ऑल ओवर साथ के साथ ही लेके चला जाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, आपके सब Thank you, इधर ma'am. बैठे Thank you उस so परम much. चेतन तत्व को नमन करते हुए you, हम ma'am. शाम को Thank you. सेशन के लिए मिलेंगे। और Thank मेरा you. मैसेज सबने पढ़ लिया कि आज का जो किस किस ने, अभी एक छोटा सा मैंने आज का फ्लायर डाला एक नूर में, किस किस ने उसको स्पेसिफिकली पढ़ा कि उसमें इंस्ट्रक्शन क्या है आपके लिए इवनिंग की? ज्योति नहीं बोलेगी, ज्योति तो हमारा अलर्ट बंदा है, ये तो अभी एडमिन टीम में है। कौन है, क्या लिखा था, कितने जने हैं? फ्लायर किसी ने, अभी मैंने उस दिन भी बोला था कि फ्लायर को ध्यान से पढ़ा करना, आपके लिए इंस्ट्रक्शन हुआ करेगी। ये नहीं कि बस फ्लायर आ गया शाम को लिंक ऑन कर लो, गिवन टाइम पे वो मैकेनिकली मशीन से की तरह, और फिर देखेंगे। और फिर जब मैम बोलेगी कि वॉरियर नॉन वॉरियर है, और पहले वॉरियर का कहाँ पे यूज आया था, और वॉरियर की क्वालिटीज क्या है, तो आपको वो रेफरेंस में लिखा है साथ में। वो मैं ये नहीं कि सडनली बोला करूंगी, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको इंस्ट्रक्शन पहले मिल जाया करेगी कि आपने क्या पढ़ के आना आज के सेशन के लिए। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. Thank you. ज्योति, ये आपने ग्रुप में डाल देना है कि मास्टर्स अभी से फ्लायर अपना 3 दिन का ध्यान से रीड करके आया करो, ठीक है? ओके जी, बाय। चलो, thank you so much. Thank you. ओके।